कुहू क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हो? कामिनी खिसिया कर बोली। अम्मा, मुझे भी बाबूजी के साथ भैया की तरह साइकिल पर स्कूल जाना है। आप रोज भैया को अकेले स्कूल भेज देती हो। मुझे भी भैया की तरह पढ़ना है। कुहू बराबर जिद पर अड़ी रहती। बिल्कुल नहीं, अब तुम बड़ी हो गई हो और बड़ी लड़कियां लड़कों की तरह बाहर नहीं घूमती। वो घर की चार दीवारी में ही अच्छी लगती है। कामिनी लगातार मना करती रहती थी। कुहू अपने मम्मी पापा की बड़ी दुलारी, लेकिन जब से कुहू को 12वां साल लगा, अचानक कामिनी ने उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और तो और स्कूल जाना भी बंद करवा दिया। जब भी कुहू बाहर जाने के लिए कहती, कामिनी उसको मना कर देती और वो बेचारी समझ भी ना पाती कि उसके ऊपर इतनी रोक टोक क्यों लगाती है मम्मी, जबकि भैया को आराम से बाहर जाने देती है और भैया पढ़ लिख भी रहा है। अचानक एक दिन स्कूल से कुहू की टीचर उसके घर पहुंच गई। बहन जी, आजकल कुहू स्कूल नहीं आ रही है, क्या बात है? अब कुहू बड़ी हो गई है, घर के कामकाज सीखेगी, क्योंकि शादी के बाद घर के कामकाज ही काम आवे है, पढ़ाई लिखाई नहीं। और फिर जल्दी ही कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसके हाथ पीले करके गंगा नहा लूंगी। कुहू की माँ कामिनी बोली। देखिए बहन जी, आजकल जमाना बदल गया है। किसने कह दिया कि सिर्फ गृहस्थी के कामकाज ही काम आते हैं? सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई ही काम आती है। इसीलिए पहले बेटी को शिक्षित करिए और फिर निर्धारित उम्र हो जाने पर ही उसकी शादी कीजिए, क्योंकि सरकार भी बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत प्रोत्साहित कर रही है। बेटों के साथ साथ बेटियों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी है। भगवान ना करे कल को शादी के बाद कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो एक बेटी अपने परिवार का भरण पोषण तो कर ही सकती है। आप कल से कुहू को जरूर स्कूल पढ़ने भेजेगा। कुहू तो वैसे भी पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, हमेशा कक्षा में प्रथम आती है। कुहू की टीचर हर तरह से कामिनी को समझाने का प्रयास कर रही थी। मैडम जी, मुझे माफ करिए, मैं कुहू को स्कूल नहीं भेज सकती। अम्मा, मुझे भी स्कूल पढ़ने जाना है। कुहू फिर से जिद पर उतर आई। चलो तुम अंदर, मैं बात कर रही हूं ना मैडम जी से। कामिनी हाथ पकड़कर कुहू को अंदर लेकर जाने लगी। रुको कुहू की अम्मा, मुझे मैडम जी की बातें कुछ कुछ समझ में आ रही है। सामने वाली लाजो जीजी को देखो, कैसे बचपन में ही बेचारी विधवा हो गई थी और अपने माता पिता के जाने के बाद आज भी भाई भाभी के जुल्म सह रही है। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो वो अपने पैरों पर खड़ी होकर इससे बहुत बेहतर जिंदगी व्यतीत कर रही होती। मैंने तय कर लिया है, अब कल से कुहू भी छोटू के साथ स्कूल पढ़ाई करने जरूर जाएगी। दीनू कामिनी से कुहू का हाथ छुड़ाते हुए बोला। और समाज का क्या? मैंने खूब देख लिया, मुसीबत के समय समाज भी मुंह मोड़ लेता है। मैंने निश्चय कर लिया है, कुहू जरूर पढ़ेगी। मास्टरनी साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही है और इसकी शादी भी सही उम्र आने पर ही करूंगा। दीनू के शब्दों में आत्मनिश्चय की झलक दिखाई पड़ रही थी। ये क्या कह रहे हो आप? कामिनी हैरान रह गई। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। कुहू को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई और वो पिता की बातें सुनकर उछलने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब, मेरी बात को समझने के लिए। इतना कहकर मैडम जी उठ खड़ी हुई और दूसरे दिन सुबह कुहू छोटू के साथ पापा की साइकिल पर हंसती मुस्कुराती हुई स्कूल की ओर चली जा रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।